ट्वेल्थ क्लास हम जो देखे थे उससे आगे बढ़ते हैं। और हम देखे थे कि किस प्रकार एक व्यक्ति एडी स्मिथ को जब वो बेगमपट अपने इंजीनियरिंग कैंप में सपर कैंप में आ रहे थे तो रास्ते में उनको एक व्यक्ति मिलता है। बहुत करीब जाके उनको ऐसा लगता है कि पहले दूर से लग रहा था कि वो क्या है कि एक गठरी है सफ़ेद रंग की, लेकिन करीब जाने के बाद पता चलता है कि वो एक एल्डरली इंडियन था और काफ़ी घायल है वो, और उसके चेहरे से खून वगैरह वो अपनी हैंकरचीफ यानी रुमाल से साफ कर देता है। उसके आगे देखिए, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि ऐसा पहली बार नहीं था इन माई लाइफ, मेरे जीवन में। आई देन विस्ड, जब मैंने कामना की हो, कामना करना, कि ऐसा नहीं है कि मैं आज पहली बार ये कामना कर रहा हूँ, इसके अलावा भी मैंने कई बार इस प्रकार की कामना की है। कामना क्या है देखना, एक कमी है उसके अंदर, उसी की वो चर्चा कर रहा है। और वो कमी क्या है आप देखना, वो कमी ये है डेट की आई वॉज ए गुड सोल्जर, कि मैं एक अच्छा सैनिक होता। कब होता, यदि क्या करता मैं, देखिए, इफ़ आई वॉज ए गुड सोल्जर, मैं एक अच्छा सैनिक होता हूँ, जो कि ऑलवेज हमेशा कैरी साथ में लेके चलता है हिज अपनी फील्ड ड्रेसिंग किट। ये देखिए, जो फौजी लोग अभ्यास के लिए जब बाहर निकलते हैं या कहीं भी बाहर निकलते हैं तो अपने साथ एक ड्रेसिंग किट रखते हैं, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं वो मरहम पट्टी होती है। मरहम पट्टी यानी आप यूँ कह सकते हैं ड्रेसिंग किट होती है, वो फर्स्ट एड किट होती है, आप यूँ समझ सकते हैं, हर सैनिक के पास रहती है। और जो गाड़ी वगैरह आती है मोटरसाइकिल में, इवन इन दी मोटरसाइकिल में भी वो फर्स्ट एड किट होती है, आप चेक कर लेना, जहाँ टूल बुक्स रहता है उसके साथ आती है, वो होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। इन द स्पेशली प्रोवाइडेड, कहाँ होनी चाहिए थी, जो विशेष रूप से, स्पेशली विशेष रूप से प्रोवाइडेड, उपलब्ध करवाई जाती है, पॉकेट, एक जेब रहती है ऑफ स्लैक, पजामे में, इंस्टेड की बजाय ऑफ यूजुअल टिन ऑफ सिगरेट, उसमें सिगरेट का टिन है, डिब्बा है, यानी जिस पॉकेट में क्या होनी चाहिए थी, ड्रेसिंग किट होनी चाहिए थी, आज भी उस पॉकेट में ड्रेसिंग किट की बजाय सिगरेट की पैकेट है, डब्बी है। तो ये कह रहा कि मैं, ऐसा नहीं कि आज पहली बार मुझे रुमाल से वो चेहरा साफ करना पड़ा, उसकी कोई मरहम पट्टी नहीं कर पाया। यदि वो एक अच्छा सैनिक होता तो उस स्लैक की, उस पाजामे की जेब में क्या होती, वो ड्रेसिंग किट होती। बट लेकिन नॉट बीइंग ए गुड सोल्जर, वो कह रहा है कि लेकिन अच्छा सिपाही न होने के कारण आई हैड टू डू द बेस्ट, मैंने श्रेष्ठ किया, आई कुड, जो मैं कर सकता था, विद ए लार्ज पॉकेट हैंकरचीफ, यानी एक हैंकरचीफ से मैं जितना अच्छा कर सकता था वो करने का मैंने प्रयास किया। हालांकि रहनी चाहिए थी उसके पास ड्रेसिंग किट, वो फर्स्ट एड किट होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। ठीक है जी। एंड व्हेन आई हैड मैनेज, और जब मैंने किसी तरह मैनेज करता, संभाल लिया, ठीक कर दिया, क्या, टू क्लियर, साफ कर देना, द ब्लड, रक्त, फ्रॉम हिज फेस, जब मैंने किसी तरह उसके चेहरे से खून हटा दिया, चेहरा साफ कर दिया, आई कुड सी, मैं देख सकता था, डैट ही वॉज इंडीड ए वेरी ओल्ड इंडियन, वो वास्तव में ही, इंडीड का था वास्तव में ही, वो क्या था, एक वृद्ध भारतीय था। एंड आई वॉज बिगिनिंग टू गेट मोर देन ए लिटिल वरीड, और वो कह रहा है कि वो एक वृद्ध भारतीय था। जब मैंने उसके खून को साफ किया तो मैंने देखा कि एक वृद्ध भारतीय था, और मैं थोड़ा और अधिक चिंतित हो गया। क्यों चिंतित हो गया, वृद्ध व्यक्ति को देखकर। ही हैड इविडेंटली करते स्पष्ट रूप से, टेकन ए सवेयर बीटिंग, सवेयर का अर्थ होता है जी कठोर, भीषण, बीटिंग करते पिटाई, क्योंकि उसे वास्तव में उसने क्या किया था, टेकन, झेला था। टेकन का अर्थ यहाँ झेलना है, वैसे तो टेक टू टेक कर लेना होता है, लेकिन यहाँ झेलना है, पिटाई को लेता नहीं है, झेलता है। उसने पिटाई को झेला था। एंड आई डिडंट वांट टू मूव हिम, और मैं उसे हिलाना नहीं चाहता था। मानो एडी स्मिथ
जो अपने नरेटर हैं, जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, उनका ये मानना है कि शायद उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है और वो इसको हिलाना भी नहीं चाहते। ठीक है जी, अभी तक एडी स्मिथ डरे हुए हैं। बिकॉज, क्योंकि आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानता था। व्हाट इंटरनल, इंटरनल का अर्थ होता है जी आंतरिक, और एक्सटर्नल होता है बाहरी है। इंजरीज का अर्थ होता है घाव। ही माइट हैव, कि अंदर से अंदरूनी चोट पता नहीं कितनी लगी होगी। और कई बार हम सब जानते हैं कि अंदरूनी चोट ही खतरनाक होती है, उससे जान भी चली जाती है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, आई डिडेंट फील, मैंने महसूस नहीं किया। आई कुड लीव हिम वेयर ही वॉज वाइल आई ड्रोव ऑन टू द कैम्प फॉर हेल्प। वो कह रहा है कि आंतरिक चोट कितनी लगी मुझे नहीं पता, दूसरी तरफ मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे वहीं छोड़कर, देखिए साफ लिखा इसने, आई कुड लीव हिम, कि मैं उसको वहीं छोड़ के क्या चला जाऊं, कैंप चला जाऊं, और वहाँ से कैंप से क्या लाऊं, लिखा है आई ड्रोव ऑन टू द कैंप फॉर हेल्प, कि मदद के लिए मैं कैंप चला जाऊं, एक दो व्यक्ति को लाऊं, फर्स्ट एड किट लाऊं, इसकी मदद के लिए मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको वर्तमान में एक व्यक्ति की सख्त आवश्यकता है। इनफैक्ट, वास्तव में, आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, वो घबरा गया। वो कह रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। एंड ऑन डैट ही स्टूड अप, और इसी कमोवेश की स्थिति में वो क्या हो गया, खड़ा हो गया। क्वाइट सिंपली, वो कह रहा है किसी कमोवेश की स्थिति में, मतलब उसको छोड़ के भी जाना नहीं चाहता था, उसको पता नहीं था कि वो क्या करे। और इसके आगे लिखा है कि फिर वह खड़ा हो गया। क्वाइट सिंपली का अर्थ होता है बड़ी सरलता से। क्वाइट सिंपली, बहुत ही सहजता, सहजता कह सकते हैं आप, बहुत ही सहजता से खड़ा हो गया। लाइक डैट ही स्टूड अप, और बड़ी ही सहजता से, सरलता से वह खड़ा हो गया, जैसा कि मानो हमेशा ही ऐसे खड़ा होता होगा वो। आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, देखिए लेफ्ट का अर्थ है बाईं तरफ, स्क्वेटिंग का अर्थ होता है घुटने के बल बैठना या लाथी पलाथी मार के बैठना, जबकि दूसरी तरफ मैं उकड़ू बैठा था ग्राउंड पे, जमीन पे, यानी वो कह रहा कि मैं जमीन पे उकड़ू बैठ गया। और देखिए, एंड वाइल आई वॉज हेस्टली ट्राइंग, देखिए हेस्ट वर्ड से बना है हेस्टली, इसका अर्थ होता है तेजी से, कि जैसे ही मैंने थोड़ी तेजी दिखाते हुए फुर्ती से क्या किया, ट्राइंग प्रयास किया, टू मस्टर, देखिए मस्टर शब्द का अर्थ होता है जुटाना, एकत्रित करना, जुटाने का। मैं स्केची, स्केची का अर्थ होता है धुंधला, थोड़ा बहुत, स्केची का अर्थ होता है धुंधला, थोड़ा बहुत, नॉलेज, ज्ञान ऑफ उर्दू, मुझे लगा कि वृद्ध व्यक्ति है, भारतीय है, शायद इसको थोड़ी बहुत उर्दू आती होगी। एडी स्मिथ को भी थोड़ी बहुत उर्दू आती है, तो उसने अपनी पुरानी थोड़ी बहुत जो जानकारी है उर्दू के बारे में, थोड़ी बहुत धुंधली सी, उससे उर्दू के लफ्ज निकालने का प्रयास किया। टू आस्क हिम, ताकि उससे पूछा जाए, इफ ही वॉज ऑल राइट, क्या वो ठीक है। ही गेव मी माई सेकेंड सरप्राइज, और जैसे ही मैं तोड़ मरोड़ के छोटी बहुत उर्दू बोलने का प्रयास किया था, तो उस व्यक्ति ने मुझे दूसरा झटका दे दिया, दूसरी बार मैं आश्चर्यचकित रह गया। ऑफ द इवनिंग, उस शाम, थैंकिंग मी, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, यानी उस वृद्ध व्यक्ति ने, ये मी एडी स्मिथ के लिए आया, एडी स्मिथ को धन्यवाद दिया इन परफेक्ट इंग्लिश, एकदम सही निपुण इंग्लिश में। फॉर माई टाइमली इंटरवेंशन, टाइमली सही समय पे किया गया, और इंटरवेंशन का अर्थ होता है जी हस्तक्षेप, यानी जो सही समय पे मैंने हस्तक्षेप किया जिससे उसकी जान बच गई, उसके लिए उसने मुझे क्या कहा, धन्यवाद कहा। दोज वर द वर्ड्स ही यूज, और यही शब्द उन्होंने काम में लिए। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ इन कांग्रेस, देखिए वो कह रहा है कि आप ये सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि कितने इन कांग्रेस, यानी इन कांग्रेस अटपटे, आप कह सकते हैं अटपटे, अजीब, जो सूट ना करते हो। दे साउंड, साउंड का अर्थ होता है सुनाई देना, प्रतीत होना, कितने अजीब शब्द थे वो, कमिंग, निकल रहे थे, फ्रॉम ए रैग्ड, देखिए जी रैग्ड वर्ड आया था आपके, आप बताओ, रेड ट्रैप पार्ट से, जो वेगाबोंड था, घुमक्कड़ था, उसके कपड़े जो हैं वो
ये दूसरी बुक में शायद आपका राइटर उसमें आएगा ही। रैग्ड का अर्थ होता है फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। बेयर फुट नंगे पैर है, बेयर फीट तो आया था आपके लॉस्ट स्प्रिंग में। इंडियन भारतीय। हुज जिसका वर्डली का अर्थ होता है जी सांसारिक, सांसारिक। पजेशंस, पजेशंस का अर्थ होता है जी संपत्ति, धन। कि लग रहा था कि उसकी सांसारिक संपत्ति। सीम्ड टू बी टाई, ऐसा लग रहा था कि टाई का अर्थ बंधी हुई थी, मानो उसका सब कुछ किस में बंधा हुआ है देखना। द यूजुअल मिस्टीरियस बंडल, यूजुअल साधारण सा, मिस्टीरियस रहस्यमय बंडल गठरी समवेयर इन हिज धोती। वो कह रहा है कि मुझे तो वो एक ऐसा भारतीय लग रहा था जिसके कपड़े काफ़ी गंदे हैं, और उस व्यक्ति की जो दौलत थी वो सारी की सारी मुझे तो लग रहा है उसकी धोती में छिपी हुई एक बंडल गठरी, छोटी सी गठरी है, उसमें बंधी हुई थी। ये मैं आपको समझाता हूँ। आप अपने दादाजी को, नाना जी को याद करो। वो पहले पैसे है ना अपनी धोती से कोई गांठ वगैरह लगा के उसमें बांध के रखते थे, या फिर जो वो पहनते थे पजामा वगैरह, कुर्ता वगैरह, तो जो कुर्ता पहनते उसके अंदर एक ऐसे पॉकेट रखते थे वो। तो आज वृद्ध व्यक्ति आप देखते हैं कि पैसा इसी प्रकार रखते हैं कि एक कपड़ा मिलेगा, फिर उस कपड़े के अंदर एक पॉलीथीन मिलेगा, फिर पॉलीथीन के अंदर एक छोटा पॉलीथीन मिलेगा, फिर एक भारी पॉलीथीन, ऐसे मतलब कई परतों। उनके लिए पैसा बहुत मूल्यवान हुआ करता था और इसी तरीके से वो संभाल के रखते थे। तो ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी पजेशन करते संपत्ति, उसकी सारी संपत्ति क्या थी, उसकी धोती में जो बंधी हुई, टाई करता बंधी हुई एक छोटी सी गठरी है, गांठ है, उसी में उसकी सारी संपत्ति थी। उसके हालात देख के ऐसे लग रहे थे क्योंकि कपड़े फटे हुए हैं, नंगा पैर है। ठीक है जी, उससे आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा उसका कैरेक्टर स्केच बताया गया। देन ही वेंट ऑन, वेंट ऑन का अर्थ होता है जारी, जारी। तब उसने जारी रखा, टू टेल मी, मुझे बताना, डेट हीज एक्सेलेंट हैड बीन। फिर उसने ये बात बतानी जारी रखी कि उसके जो एक्सेलेंट्स थे, यानी एक्सेलेंट का अर्थ होता है जी आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। वैसे इसका एक्सेलेंट का अर्थ हत्यारा भी होता है, याद रखना। कि जो आक्रमणकारी थे वो कौन थे, हैड बीन थे, टू एंग्लो इंडियन, दो भारतीय। आप ध्यान से देखिए, ये आपकी HV और ये आपकी मेन वर्ब। और हम सब जानते हैं कि बी का थर्ड फॉर्म, पहला रूप होता है इजेमार, दूसरा होता है वोजवर और तीसरा बीन होता है। तो ये हैड बीन मतलब थे, पास्ट परफेक्ट में लिखा गया। एंग्लो इंग्लैंड, आंग्ल भारतीय, यूथ का अर्थ किशोर। बट लेकिन ही हैड नॉट सफर्ड टू ग्रेटली, लेकिन उसने ये भी कहा कि मुझे पिटाई करने वाले दो आंग्ल भारतीय थे, लेकिन उनके हाथों से ज़्यादा पीड़ा उसको हुई नहीं। एट देयर हैंड्स, उनके हाथों से, मतलब ज़्यादा पिटाई नहीं हुई, आप घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नोन, क्योंकि वह जानता था, डेट आई वुड बी कमिंग अलोंग शॉर्टली। उसने ये कहा क्योंकि मैं जानता था कि शीघ्र ही आप यहाँ आने वाले हैं। बड़ी विचित्र बात है, उसको कैसे पता। एंड वुड स्टॉप, और मैं रुकने वाला था। एंड ही हैड देयरफॉर कवर्ड हिज फेस, और इसलिए उसने अपना चेहरा ढक लिया था, विद हिज हैंड, अपने हाथों से। एंड प्रिटेंट, और वो बहाना कर रहा था। प्रिटेंट का अर्थ होता है जी बहाना करना या दिखावा करना। दो वर्ड, दोनों मीनिंग होते हैं इसके, दिखावा करना या बहाना करना। और वो बहाना कर रहा था। टू बी अनकॉन्शियस का अर्थ होता है बेहोश होने का। और इतनी ज़्यादा उसकी पिटाई हुई नहीं। वो कह रहा है मुझे पता था कि आप यहाँ आओगे, देखो उसका अनुमान लगाओ, उसको कैसे पता, और समय सही समय पे आओगे और मेरे लिए रुकोगे, इसलिए मैं बहाना कर रहा था। व्हेन आई आस्क हिम व्हाई द टू यूथ हैड बिटन हिम अप, जैसे ही मैंने उनसे प्रयास किया पूछने का कि भाई ये बताओ कि वो दो युवक आपको पीट क्यों रहे थे, तो उसने क्या किया देखना। ही ब्रश माई क्वेश्चन। आप एक चीज समझे, हम जो कोलगेट वाला ब्रश करते हैं जिसको हम ब्रुश बोलते हैं, हम जो कोलगेट वाला जो ब्रश होता है जिसको हम ब्रुश बोलते हैं, वो ब्रश यही होता है। इसका अर्थ होता है सफाई करना, यानी किसी चीज को हटा देना, टाल देना। तो उसने क्या किया, ब्रश टाल दिया। माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न को असाइड, दूसरी तरफ, मतलब मेरे प्रश्न पे ध्यान नहीं दिया। सो आई डिडेंट प्रेस द पॉइंट, और मैंने भी इस बात पे जोर नहीं दिया। क्या जोर देना, वो पिटाई करके चले गए, मुझे कोई लेना देना था नहीं। अंग्रेज है वो एडी स्मिथ। एक बार पूछा उसने बताया नहीं, चलो ठीक। आई देन आस्क हिम, और फिर मैंने उससे पूछा
हाउ ही हैड नोन, आप ये कैसे जानते थे, दैट आई वुड कम, मैं आऊँगा, टू हिज रेस्क्यू, रेस्क्यू का अर्थ होता है बचाव करना, आपको बचाने के लिए। बट द ओनली रिप्लाई, लेकिन उसने केवल इतना उत्तर दिया, आई गोट टू दिस क्वेश्चन वॉज, जैसे मैंने ये पूछा कि मैं बचाव हेतु आऊँगा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर वो एडी स्मिथ कह रहा है कि मुझे इतना ही मिला। क्या मिला देखिए, सम थिंग्स आर नोन टू ऑल, बड़ी, अब देखना ये फिलोसफी की बात है, समझ नहीं आएगी अपने, आप ध्यान से सुनना। कह रहा है समथिंग आर नोन टू ऑल, कुछ चीजें सबको मालूम होती हैं, ध्यान से समझना आप, कुछ चीजें सबको मालूम होती हैं, ठीक बात है साहिब। अदर्स टू ओनली ए फ्यू, और कुछ चीजें केवल कुछ लोगों को, ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ, यानी थोड़े बहुत, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, या कुछ ऐसे शब्द थे, माने इस प्रकार के शब्द काम में लिए, कहा कि कुछ चीजें तो सबको मालूम होती हैं और अन्य जो होती हैं वो कुछ एक को पता होती हैं। विचित्र बात कही ना उसने, मतलब क्या हुआ, सारांश देखना कि कुछ बातें 100 में से 100 लोगों को पता होती है, लेकिन कुछ बातें 100 में से केवल एक व्यक्ति को पता होती है, या 1000 में से एक को पता होती है, और यही वो 1000 में से एक वाला व्यक्ति है जिसको पहले पता चल रहा था। ठीक है जी, आश्चर्यचकित व्यक्ति है, आगे और भी आश्चर्यचकित करेगा, देखना। एडी स्मिथ कह रहा है आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट ए टेक्टफुल वे, देखिए जी टेक्टफुल वे का अर्थ होता है चतुराई से, चालाकी दिखाना, चालाकी दिखाना, मैंने थोड़ी चालाकी दिखाई, ऑफ आस्किंग हिम, कि इससे पूछा जाए, सत्य निकलवाया जाए, हाउ ही केम बाय हिज एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश भाषा का आपको इतना शानदार ज्ञान कैसे है, मैंने थोड़ी चतुराई दिखाई ये पता करने के लिए। When he stopped me in my track by remarking, देखना, stopped का अर्थ है रोक देना, मी का अर्थ है एडी स्मिथ को, ट्रैक का अर्थ है रास्ते में, by remarking का अर्थ है टिप्पणी करते हुए, उसने टिप्पणी करते हुए मुझे बीच में ही रोक दिया, मतलब मेरी चालबाजी चलने ही नहीं दी। अब देखना ये जो शब्द है ना वो आप अपने जीवन में अपना लेना, ये लाइन आप अपने जीवन में अपना लें, शानदार लाइन है। क्या कह रहा है, हाउ द बॉडी इज कवर्ड इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, शरीर किस प्रकार ढका हुआ है कोई महत्व नहीं, सही बात है, गांधी जी का ढका ही हुआ नहीं था। आप सरदार पटेल को ले लो, अपने पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को ले लो, आप साधारण कुर्ता पजामा पहनते थे, यही कोई आज जो सामान्य किसान भी उससे महंगा पहनता होगा, लेकिन सब जानते हैं कि वाजपेयी का क्या महत्व है अपने देश के सापेक्ष। आप लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये कह रहा है कि आपका शरीर किससे ढका है और किस प्रकार ढका, तो कोई मोल नहीं उसका। कंपेयर विद हाउ द माइंड बिहेव्स, आप तो किस बात की तुलना करो, दिमाग कैसे काम करता है, कंपेयर करता है तुलना, तुलनात्मक रूप से। द माइंड बिहेव्स, आपका दिमाग कैसे काम करता है उसकी तुलना आप कपड़ा वगैरह इनसे कर ही नहीं सकते। बात अब आप समझ गए होंगे। साधारणतः 100 में से 100 नहीं 1000 में से 999 लोग जूते कपड़े हेयर स्टाइल फेस मेकअप ये वो इसी में उलझे रहते हैं, इसी में उलझे रहते हैं। जमीन थोड़ा हिस्सा ये वो, 100 रुपये 1000 2 5 ये, मतलब इसमें अपना जीवन, वही बात है कि हम जो कॉमन लोग हैं, सामान्य लोग हैं, अपना जीवन ऐसे जी के जाते कुछ नहीं कर पाते। और भगत सिंह जैसे छोटी आयु के भी लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। ऐसा हम देखते हैं, आज भी है इस समाज में, आज भी है कि लोग 21 वर्ष की आयु में 22 वर्ष की आयु में कलेक्टर बन जाते हैं, यानी IAS बन जाते हैं, और यहाँ 25 वर्ष की आयु तक पता नहीं चलता कि बनना क्या है, कलेक्टर बनना है या हलवाई बनना है, डॉक्टर बनना है या एएनएम जीएनएम बनता है, और फिर अपना एम भी उसी अनुसार चलता रहता है। एक विद्यार्थी 11वीं कक्षा में जब बायोलॉजी लेता है, कोई पूछे क्या बनेंगे, बोलो जी डॉक्टर, ठीक है जी। फिर 11वीं करेगा, फिर 12वीं पास आउट कर ली, बोलो जी क्या बनोगे, बोलो डॉक्टर की तैयारी करूँगा, देखता हूँ सोचता हूँ। 2 साल कहीं भटकेगा, इधर उधर कुछ करना नहीं है, और आप 3 साल बाद 5 साल मिलोगे तो वही व्यक्ति ये कहेगा कि एएनएम जीएनएम बन जाऊँ तो भी अच्छी बात है। मतलब क्या हुआ, देखो आप कहाँ से डॉक्टर कहाँ एएनएम जीएनएम पे आके टिक गया, और वो भी सब नहीं बन पाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि कुल मिला के दिमाग आपका कैसे चलता है, आपकी सोच क्या है, उस पर निर्भर करता है
ना ही आपके मार्क्स निर्भर करते हैं कि कितने अंक आए, कितने परसेंटेज आए, कौन कितना मेहनती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन वॉज गोइंग ऑन वाइल आई वॉज गिविंग हिम ए लिफ्ट इन द ट्रक। उसके बाद एडी स्मिथ और वृद्ध व्यक्ति कन्वर्सेशन बातचीत करते हैं। कहाँ? ऑन गोइंग का था जारी रहना, हमारी बातचीत जारी रही। वाइल जबकि आई वॉज गिविंग हिम, मैंने उसको दे दिया, लिफ्ट दे दी इन द ट्रक, मैंने ट्रक पर बिठाया कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो रास्ते में उसकी बात हुई। आई हैड मैनेज टू गेट ए स्ट्रेट आंसर आउट ऑफ हिम व्हेन आई आस्क हिम वेयर ही वॉज हेडेड फॉर। हाँ, मैं इतना जरूर कर पाया कि एक बार मुझे सीधा साधा स्ट्रेट आंसर करते सीधा उत्तर मुझे मिला। जब मैं उससे ये पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो पहली बार उसने सीधा उत्तर दिया, बाकी मेरे किसी जवाब का सीधा उत्तर दिया ही नहीं। एंड एज दिस टर्न आउट टू बी फिरोज गुड कह सकते हैं, फिरोजा गुड्डा भी कह सकते हैं या फिरोज गुड्डा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नाम है इंग्लिश में लिखा गया। तो वह जो फिरोजा गुड्डा जो उसके मुंह से निकला, आउट टू बी का अर्थ निकलना, विच वॉज नॉट फार आउट ऑफ माई वे, जो मेरे रास्ते से ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब पास ही था। आई हैड इन्वाइटेड हिम टू होप इन, और इसलिए मैंने उसे इन्वाइट किया कि आप होप करो, होप होता है उछलना, एंड ट्रेवल इन, और आप यात्रा करो। ये होप स्कोच भी आता भी है, होप स्कोच एक वर्ड आता है, एक खेल के लिए आता है। ये इस प्रकार का एक खेल होता है जिसमें उछल उछल के जाते हैं, 1 2 3, फिर आगे बनता है, फिर एक लाइन, फिर ऐसे बनता है, जिसमें पत्थर रखा जाता है, ऐसे होप स्कोच बोलते हैं उसको। ट्रेवल इन, आप यात्रा करो, कंपेरेटिव कंफर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी। एक्सपेंस का अर्थ है खर्चा, ब्रिटिश अंग्रेजी सेना का खर्चा है, उस पर आप क्या करो, सफ़र करो आराम से। कंपेरेटिव होता है तुलनात्मक रूप से, और कंफर्ट करता है आराम से, कि खर्चा तो अंग्रेजों को लगना है, आप बैठो इस ट्रक में आराम से, मैं आपको छोड़ दूंगा, चिंता ना करो। अच्छा व्यक्ति एडी स्मिथ, अंग्रेजों में भी कई व्यक्ति, जब अंग्रेज यहाँ हुकूमत करते तो कई व्यक्ति अच्छे थे, ये बात सही है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वी सून रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन गंतव्य स्थल होता है जी, याद रखना, डेस्टिनेशन होता है गंतव्य स्थल, जहाँ आपको जाना है। हम जल्दी ही उनके डेस्टिनेशन पहुँच गए। प्रश्न बनेगा डेस्टिनेशन क्या? फिरोज गुड्डा डेस्टिनेशन था। वेयर अपॉन ही थैंक्ड मी वंस अगेन, एक बार फिर उसने मुझे धन्यवाद दिया, एंड सेड, और कहा, दैट ही वुड रिटर्न माई हैंकरचीफ आफ्टर इट हैड बीन क्लीन, कि मैं इसको साफ कर दूंगा और साफ करने के बाद आपकी हैंकरचीफ मतलब आपकी रुमाल आपको लौटा दूंगा। नेक्स्ट टाइम, अगली बार वी मीट, जब हम मिलेंगे। अब यहां फिर आश्चर्यचकित डाल गया, उसको कैसे पता कि दोबारा मिलेंगे? देखना, आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम, मैं उससे ये पूछने वाला था, हाउ ही प्रपोज, कैसे उसने अनुमान लगा लिया, या प्रस्तावित, प्रपोज प्रस्तावित करना, कैसे उसने प्रस्ताव लगा लिया, टू अरेंज अवर नेक्स्ट मीटिंग, आपने अगली मुलाकात भी अरेंज कर ली, निर्धारित कर ली कि हम मिलेंगे। वैन ही डिडेंट इवन नो हु आई वॉज, जबकि उसको यही नहीं पता मैं हूं कौन, उसको नहीं पता, फिर भी वो बोल रहा है। और विच पार्ट ऑफ ह्यूज सफर कैंप, और उस बड़े से कैंप में मैं रहता कहूँ। सही बात है, बड़े बड़े जो कैंप रहे, जैसे आपका हॉस्पिटल ले लो आप, SMS हॉस्पिटल इतना बड़ा है, यदि आपको किसी व्यक्ति से मिलना और उसके मोबाइल नंबर आपके पास नहीं, आप ढूंढ नहीं पाओगे, असंभव सा बात है। आई वॉज इन 100-200 बीघा में होता है, कितने हजारों करोड़ों रूम है, पता नहीं, समझ नहीं आएगा कुछ भी। आई वॉज इन, बट बिफोर आई कुड बिगन ही हैड फेडेड इन टू लाइट। देखिए जी, फेड शब्द होता है, मैं बताता हूँ, फेड से बना, इसका अर्थ हल्का होना। और इससे पहले कि मैं ये बात पूछता, वो अंधेरे में क्या हो गया, फेडेड हो गया, यानी दिखाई देना बंद हो गया, अब दिखाई नहीं दे रहा था, धुंधला पड़ गया, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं ये पूछने वाला था, ठीक है जी। उससे आगे बढ़ते हैं। ए फ्यू वीक्स लेटर, ये लेटर वर्ड आप समझ रहे हैं, कुछ दिन बाद, समय के लिए आता है, और एक ये लेटर भी होता है जो पंक्ति के लिए आता है। एक लेटर पत्र होता है, ध्यान रखना, ये समय के लिए आता है। ये कतार में, कि मैं उसके बाद था, जब रो में आप खड़े हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इस प्रकार रो में LATTER आता है, ये समय के लिए आता है। फ्यू वीक्स लेटर, कुछ सप्ताह बाद, माई पोस्टिंग, मेरी जो पोस्टिंग थी, केम थ्रू टू जनरल हेडक्वार्टर, और उसके बाद मेरी पोस्टिंग मुख्यालय में आ गई। कहाँ? एट न्यू दिल्ली, जनरल हेडक्वार्टर का अर्थ होता मुख्यालय, तो नई दिल्ली में मेरी पोस्टिंग आ गई थी। एंड द नाइट बिफोर आई वॉज ड्यू टू लीव, coincident with the arrival of fresh supplies of Canadian cane beer at the camp,
ध्यान से देखिएगा कि जिस मेरी अब पोस्टिंग आ गई कहाँ, दिल्ली का मुख्यालय जहाँ है, और जिस दिन मुझे रवाना होना था, देखिए द डे बिफोर, यानी आज की रात और कल सुबह उसको जाना ही था। आई वॉज ड्यू टू लीव करते जाना, कॉन्सिडेंट करते संयोग से, कि जिस दिन मुझे जाना था उसके पहले वाली रात, यानी कल सुबह आप समझ सकते हैं, और आज रात, उसी रात को क्या हुआ, क्या आया उस कैंप में, कैनेडियन यानी कनाडा की कैन बियर का अर्थ है डिब्बा बंद। बियर आप जानते हैं पेय पदार्थ होता है, शराब तो नहीं होता लेकिन कुछ मात्रा रहती है उसकी। द कैंप, उस कैंप में आए, फ्रेश थे, फ्रेश सप्लाई का अर्थ होता है बिल्कुल ताज़ा, खेप सप्लाई, आप खेप कहते हैं, मात्रा कह सकते हैं। कैंप में पहुंची उसी दिन, ये फौजी वगैरह वो ड्रिंक करते हैं, सेना खुद उनको उपलब्ध कराती है। इट वॉज कोइंसिडेंट विद द विजिट टू द कैंप ऑफ ए रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडियन, और ये भी संयोग रहा, एक संयोग उसी दिन क्या हुई, वो ताज़ा बियर वगैरह आई उनके लिए, और ऐसा भी संयोग उसी दिन हुआ। दूसरा संयोग ये हुआ कि क्या आया हुआ था, विजिट का अर्थ है दौरा हुआ था कैंप में, रिमार्केबल का अर्थ होता है अद्भुत, ट्रुप का अर्थ होता है दल, ऑफ इंडियंस भारतीयों का, लीड का अर्थ होता है नेतृत्व करना, ए जेंटलमैन, और उस मानो 100 व्यक्ति आए थे, उनका मुखिया कौन था, जेंटलमैन भद्र पुरुष, नोन प्रोफेसर राव, उसका नाम प्रोफेसर राव था। वो आए थे वहां कुछ दिखाने के लिए, कर्तव्य वगैरह। हु वेर सेड टू, जिसके बारे में ये कहा गया, टू परफॉर्म, कि वो दिखाएंगे, अमेजिंग, आश्चर्यचकित, ये जो फिट है ना, इसका अर्थ होता है जी कर्तव्य, कारनामे, ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत के। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, एट द कैंप, और कैंप में, फौजी कैंप में मनोरंजन, वहाँ आप जानते हैं टीवी मोबाइल कौन चलाने देता है, तो पहली बार मनोरंजन का साधन मिला उनको। वो प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से, नॉन एग्जिस्टेंस एट दैट टाइम। आप यूं समझ सकते हैं कि कैंप में व्यवहारिक रूप से मनोरंजन उस समय बिल्कुल नहीं होता था, नॉट एग्जिस्ट करता था, मनोरंजन का अस्तित्व ही नहीं था। एंड देयर फॉर दिस शो विच हैड बीन लेड ऑन बाय द वेलफेयर ऑफिसर, और इसलिए ये जो शो, जिसको कल्याण अधिकारी, वेलफेयर ऑफिसर करता है, कल्याण अधिकारी द्वारा क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज, लेड ऑन करता, ऑर्गेनाइज किया गया था, वो समथिंग नॉट टू बी मिस्ड, मतलब ऐसी चीज थी जिससे कोई व्यक्ति चूके नहीं, यानी हर फौजी उस किसको देखेगा, आज जो होने वाला शो है उसको देखेगा। सो आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड वेल बट नॉट एट ऑल वाइजली, वी वेंट अलोन टू वॉच इट, इसलिए हम कह रहे हैं कि अच्छी तरह जश्न मनाकर, हालांकि सेलिब्रेटेड करते हैं, जश्न मनाना, क्योंकि वो कल चला जाएगा, हालांकि अभी कुछ समय बचा है। डेट वाइजली वी वेंट अलोंग टू वॉच इट, तो हम बुद्धिमता से नहीं, मनोरंजन के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, वाइजली का अर्थ होता है बुद्धिमता के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए कहाँ गए, वहाँ गए वॉच देखने के लिए। इन एक्चुअल फैक्ट, वस्तुतः, वी वेंट अलोंग विद इंटेंशन, इंटेंशन का अर्थ है इरादा, हम इस इरादे से गए थे, डेट द मिकी, हम इस इरादे से गए थे कि वहाँ क्या करेंगे, मिकी करेंगे, यानी उछल कूद करेंगे, मस्ती करेंगे। बट आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, लाइक एवरीवन एल्स देयर वी स्टे टू वंडर, और अन्य लोगों की तरह हम भी आश्चर्यचकित रह गए उनके कर्तव्य देखकर। अब वो क्या क्या कर्तव्य हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये पाठ मैंने पहले कहा कि चाहे तो आप एक वीडियो में भी पूरा किया जा सकता है, 2 में भी किया जा सकता है, लेकिन फिर वो घसीटने वाली बात है, समझने वाली बात नहीं है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, देखें, समझें, और यूं ही आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें। आप रुके ना, आप प्रयास करते रहें। प्रयास यदि आप रखेंगे किसी भी चीज़ का हो, आपको कामयाबी हर हाल में मिलनी है, श्योर है।